में दुनियादारी है। देखो चक्कर कोई अधिकारी के चक्कर, कोई अधिकारी के चक्कर में, कोई बीमारी के चक्कर में, दिन रात मुकदमा बाजी है, नर नारे पड़े हैं चक्कर में। और सुनो, माँ बेटा से प्रेम करे, माँ बेटा से प्रेम करे, पर करे प्यार कब चक्कर में। पत्नी पति की सेवा करती प्रभु में बन, सब अपने चक्कर में चक्कर लगा रहे, कोई किसी के चक्कर में। अब हरिश्चंद्र ने घड़ा तो उठाया जैसे तैसे, घड़ा तो उठा लिया, लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी जो चल पाते। ठोकर लगी, गिर गए, घड़ा जो था वो टूट गया। खाली हाथ हरिश्चंद्र मेहतर के सामने जाके खड़े हुए। जो मेहतर ने देखा, आ गए, सुबह से गए हो, अब आई हो, खाली हाथ हो, घड़ा किधर है? कहने लगी महाराज वो घड़ा धोखा से टूट गया। अरे घड़ा तोड़ दिया, इतना बड़ा नुकसान कर दिया, 2 पैसे का काम अच्छी तरह से तुम नहीं करते हरिश्चंद्र। आज घड़ा के बदले में तुम्हें भोजन नहीं देंगे, भूखे रहोगे, और ये कोई भी काम नहीं होगा। ये लाठी उठा और शमशान में जा, पैरा लगा। और एक बात ध्यान रखना, बिना टका के मुर्दा जलना नहीं चाहिए, समझ गए? अब हरिश्चंद्र लाठी उठाई, मरघट में चले गए, और उस दिन भी भूखे रहे। इधर हरिश्चंद्र शमशान में पैरा लगा रहे, और अब आ इधर देखते रानी तारा रोहितास रह रहे ब्राह्मण की घर। एक दिन ब्राह्मण तारा से नाराज हो गया और कहने लगा, तारा इधर आ, तेरा लड़का इतना बेसहारा हो गया है जो 2 पैसे का काम नहीं करता, सिर्फ बच्चों में खेलता ही रहता है। अरे हम इधर बैठे कब से पूजा के, इतना भी नहीं है जो फूल भी तोड़ लाए। अरे उससे जाके कहा खेलना बाद में, पहले बाग में चला जाए, फूल तोड़ लाए। और देखो विधि का विधान, परमेश्वर की माया, चला है वो रोहिता फूल तोड़ बहा कि मात की बातन में ले डलिया हाथन में कुमारी चलो पहुंच गया फूल बाग में। विश्वामित्र ने देखा, आ गए हम, आ गए, सर्प बन गए और फुलबारी में जाके छुप गए। बोले बड़े हरिश्चंद्र के लाल इधर आ, मेरे पास आ जाइए। विश्वामित्र सर्प बने बैठे हैं। रोहितास ने देखा फूल एक खिला हुआ, एक बड़ा सुंदर फूल दिखाई दिया। बोले इसे तोड़ लेते तो गुरुजी थोड़े खुश हो जाएंगे। विश्वामित्र बैठे हैं फुलबारी में, सर्प बने, फूल एक खिला हुआ, तब सियर छुपा हुआ, लागी है मन में भारी आस। पहुंच लो फूल बाग के पास, मात की बातन में ले डलिया हाथन में कुमार चलो। देखा कि बड़ा सुंदर फूल खिला है। विश्वामित्र बैठे वहां, देखिए फूल तोड़ी रोहितनी
सोई विश्वामित्र ने सांप बन के बाकी गली में डस खाओ विश्वामित्र ने सर्प बन करके रोहितास से उंगली में डस दिया। पछाड़ खा के रोहितास बाग में गिर गया। माँ माँ मुझे कोई सर्प डस के चला गया। रो रहा है बगीचा में रोहितास, इधर रोहितास बाग में रो रहा है। तारा भोजन बना रही है। खबर मिली है कि हरिश्चंद्र की पत्नी को के बच्चे को सर्प ने डस लिया। भोजन अधूरा छोड़ा, भाग खड़ी भई। ब्राह्मण सामने खड़ा हो गया। ए तारा, भोजन अधूरा छोड़ दिया, अरे किधर जा रही हो? कहने लगी महाराज मेरे बच्चे को कोई सर्प डस गया, मैं अपने बच्चे के पास जा रही। ब्राह्मण कहने लगा डसी तो गया, मर थोड़ी गया, पहले भोजन बना उसके बाद जाओगे। भोजन बनाने लगे। भोजन बनाने के बाद दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। प्रभु क्या मैं अब जाऊं? बिल्कुल नहीं, भगवान का भोग भी तुम्हें लगाना है, उसके बाद जाओगे। भोग लगाती जा रही है, रोती भी जा रही है। तुलसीदास कहते हैं कि पराधीन सपने सुख नाई और करे विचार देखो मन माही। भोग लगाया। भोग लगा के दोनों हाथ जोड़ के फिर कहने लगी प्रभु मेरा लड़का अकेला पड़ा होगा, आपका सारा काम हो गया, अब मुझे जाने दो ना। ब्राह्मण चिल्लाने लगा जा जा, मर गया हो तो यहाँ उठा के मल्लाना, वहीं फेंक आना। हजारों बातों में लगा रहा। तारा भागी। देखा रोहितास जमीन पे पड़ा है। एकदम से गोद उठा लिया। लाला आंखें खोलो, क्या हुआ रोहितास? रोहितास कहने लगे मैया मुझे कोई सर्प डस के चला गया, अब मेरी ज्यादा देर की जिंदगी नहीं है माँ, लेकिन तू रोना नहीं मैया, मेरी नस नस में जहर फैलने लगा है, मेरी आंखों के सामने अंधकार होने लगा है मैया, रो रहे नहीं, रोना नहीं। तो तारा रोने लगी, बोली बेटा मैं रो नहीं तो फिर मैं करूं क्या, तेरे अलावा मेरा दुनिया में है कौन पुत्र रोहितास। आंखें खोलो, आंखें खोलो। बोली बेटा जा दुखिया मैया को और तुम किन पे छोड़ी जाते हो, और धर्म के मल्ला बन करके नैया मझधार डुबाते। नन्हे नन्हे हाथों से रोहितास ने अपनी माँ के आंसू पोंछे। मैया रोए नहीं, अगर तू रोएगी तो मैं भी रोने लगूंगा। और बोले जो दुख सुख की तू कह सो जल्दी कह, एक बार कुछ कारी गोदी में ले ले। मेरी मात ये दुनिया आनी जानी है, प्यारे ना नहीं है कभी किसी को घूमने बिरानी है। मेरी मात की मेरी अब बिगड़ने लगी जबान, सोई राम राम कही रोहितास ने छोड़े अपने प्राण। जागी मैया रोवती रही के बेटा माँ से बज गए, जागी मैया बिलखती रही के गोदी खाली करी गए। खत्म हो गया रोहितास अपनी माँ की गोदी, और जब रोहितास खत्म हो गया तो तारा पछाड़ खा के गिर गई। बेटा मैं कहाँ जाऊं? रो रही है वो दुखिया माँ अपने बच्चे की लाश के पास बैठ कर। तो मालिन आके समझाने लगी ये रोए नहीं तारा, अब रोने के लिए तेरे जीवन में बचाई क्या पूरी जिंदगी पड़ी है रोने को, तेरे बच्चे को सर्प ने डसा है।
जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करो तारा। देखो उस दुखिया माँ के पास इतना भी पैसा नहीं था जो अपने बच्चे की लाश ढकने के लिए कफन भी खरीद लेती। तारा रोने लगी, बोली बेटा जब तेरा जन्म हुआ था तो मैंने लाखों की दौलत दान में दे दी, वो आज इतना भी नहीं है जो मैं तुझे ढकने के लिए कफन भी ले लूं, क्या करूं? तो अंत में मजबूर होकर के वो माँ आधी साड़ी फाड़ती, अपने बच्चे की लाश को ढक लेती। आधी साड़ी फाड़ने के बाद बच्चे की लाश को ढका शमशान में पहुंच गई। चिता बना रही है, रोती भी जा रही। रोने की आवाज जब हरिश्चंद्र के कान में पड़ी तो हरिश्चंद्र सामने जाके खड़े हो गए। कौन रो रहा है इधर? अरे पता नहीं है किसी का पैरा भी है। कौन इधर? जो तारा को हरिश्चंद्र ने देखा बोले तारा तुम मरघट में और रात को तुम क्यों आई? बच्चे की लाश हरिश्चंद्र ने देखी तो पछाड़ खा के गिर गए। तारा ये कैसे हुआ? रोहितास मर गया। कहने लगी प्रभु मेरे बच्चे को कोई सर्प डस के चला गया, मेरे बच्चे को किसी सर्प ने काट लिया। हरिश्चंद्र रोने लगे, तारा जो होना था वो हो गया, तुम्हारे पास टका है? बोली नहीं महाराज इतना भी नहीं था जो बच्चे की लाश ढकने को कफन ले लेती, अब टका की बात क्यों कर रहे हो? मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो हरिश्चंद्र कहने लगे तारा माफ करना, मेरे महाराज का हुक्म है, यहाँ बिना टका के मुर्दा नहीं जलेगा, इस बच्चे को उठा और कहीं दूसरी जगह ले जाओ। तारा कहने लगी प्रभु क्या ये लड़का आपका नहीं है? हरिश्चंद्र कहने लगे तारा जानता हूं ये लड़का मेरा है, अगर ये लड़का मेरा है तो तू भी तो मेरी पत्नी है। ध्यान कर वो पुराना, कितनी बार मैंने तुझसे कहा कि मेरा घड़ा उठवा दे तारा, तूने एक नहीं माने। वो आज जब मतलब आया तब रिश्ता बता रही है। और बोले तू बरथा लासी धरे मरघट पे और रोई रही तारा कुमरन मेरा बात सुनो तारा मेरी, अरे मुर्दा तब यहाँ चले टका देव कर को है, क्यों कालू को है घाटन मेरे घर को है, तू पीछे करिए बाता तमी पहले टका निकाली कुमर न मेरा नहीं तुम्हारी। जो रिश्ता की बात तुम हमसे कह रही, रिश्ता आज से नहीं। अरे काशी में जाए बिके छुटे सब नाते और करे नौकरी शपथ धरे हम रहते। तू टका एक पे धर्म बिगाड़े और इन्हीं का न करे विचार कुमर न मेरो नहीं तुम्हारी टका के मुर्दा नहीं जलेगा तारा, पहले हमें टका दे दो उसके बाद इस बच्चे को जलाओ। समझ गई अब ये मानेंगे नहीं। बोली महाराज तो बच्चे की लाश तो जल जाने दो, बाद में टका का भी इंतजाम हो जाएगा। रोहितास की लाश जिस समय वहां रखी गई है श्रोताओ, तो हरिश्चंद्र और रानी तारा बेहोश होके गिर गए। होश आया तो हरिश्चंद्र वही बात फिर दोहराते, तारा हमें टका चाहिए, हमें टका दो। तो कहने लगी अब तुम्हें जहां से दिखाई देता वहां से ले लो महाराज। देखो धर्म में पागल दीवाने राजा आती साड़ी जो तारा पहने है, टका के बदले में हरिश्चंद्र ने वो आधी साड़ी ही खींच ली। नग्न हो गई तारा, तो शर्म के कारण गांव से बाहर एक मंदिर में बेहोश होके गिर गई। और तारा इधर बेहोश है। विश्वामित्र ने देखा मौका बढ़िया है, लाओ एक खेल और खेल देते, हमारा क्या जा रहा है। भागे, एक मुर्दा बच्चे को उठा लाए, तारा के पास लिटा दिया और होठों से खून लगा करके विश्वामित्र ने गांव में आवाज लगाई और बोले
से खून लगाओ। होठों से खून लगाया और गांव की गलियों में आवाज लगाई, सुनो गांव के लोगों, मेरी बात सुनो। सबको ये वचन सुनाओ, एक डाइन आई गई मंदिर में बन लगा काम को खाओ। होठों से खून लगा करके गांव की गलियों में आवाज लगाई, सुनो गांव के लोगों, तुम्हारे गांव से बाहर जो एक मंदिर है उस मंदिर में एक डाइन आई जो दूसरे के बच्चों को खा रही। पता नहीं किस माँ की गोदी खाली कर दी, पता नहीं किसके बच्चे को मार दिया। अपने अपने बच्चे देखभाल के रखना, होशियारी से रखना। जो गांव में खबर फैली पूरे गांव में हलचल मच गई। अब क्या होगा? तो कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को तलवार दे दी, बोले जा उस राक्षसी का वध तुम्हें करना है। अब हरिश्चंद्र भागे, आवाज लगाई तो तारा उठ करके खड़ी हो गई। महाराज आप? हरिश्चंद्र कहने लगे, पागल औरत, तेरा लड़का मर गया तो इसका मतलब ये हुआ तू दूसरे के बच्चों को खाने लगी? कहने लगी, नहीं नहीं प्रभु, मुझे नहीं पता ये छल मेरे साथ किसने किया है, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? हरिश्चंद्र कहने लगे, जानता हूँ तारा तुम ऐसा नहीं करोगे, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे महाराज का हुक्म है, मैं तुम्हें मारने आया हूँ। तारा रोने लगी, बोली प्रभु तो अब देख के अरे मार ही दो, क्योंकि ये दुख से भरी जिंदगी मुझसे जी नहीं जाती और तुम्हारे हाथ से अगर मेरी मौत हो गई तो मेरा परलोक सुधर जाएगा। श्रीमन आप हमें मार दीजिए। अब हुआ ये, दाती पीस के राजा ने तलवार अरे चलाई, सोई विश्वामित्र पीछे से झपट की गई कलाई। जो हाथ ऊपर किया विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ लिया। ठहर जा हरिश्चंद्र, तो विश्वामित्र ने कलाई पकड़ ली, रुको, एक निर्दोष सबला पे हाथ उठाते ये बात हमको शोभा नहीं देता। हरिश्चंद्र ने देखा, पहचान लिया, तुम यहाँ मेरा राज्य छीन के बर्बाद कर दिया, इधर घूम रही हो? बोले कुछ नहीं हुआ महाराज, कुछ नहीं हुआ। वशिष्ठ ने छाती से लगा लिया, धन्य है मेरे लाल, मुझे पता था कि तुम मर जाओगे लेकिन धर्म को पीठ नहीं दिखाओगे। अब हरिश्चंद्र तारा चुपचाप खड़े, कोई कहानी समझ में नहीं आ रही। तो विश्वामित्र ने समझाया, सुनो हरिश्चंद्र, एक दिन तुम्हारे गुरुजी से हमारी बहस हो गई, इसलिए हमने तुम्हारी जांच की। हरिश्चंद्र कहने लगे, जांच? अरे वो इतनी कठिन जांच? ए महाराज, तुमने हमारी जांच की वो तो बढ़िया है, लेकिन ऐसी जांच करने के लिए कलिग में मन जाना, बिना अपमान हुए नहीं बचोगे, झोली फाड़ दी जाएगी। बोले कलिग में तुम्हारे जैसे भक्त ही नहीं होंगे जिनकी कोई जांच की जाए। तो पत्नी ने उत्तर दिया, प्रभु क्या इस जांच में मेरा लड़का भी मर गया? बोले नहीं। आवाज लगाई, रोहितास सबके बीच भाग करके पहुंच गया। तीनों प्राणियों को वो कहानी एक सपने की भांति याद बनी रही। अयोध्या में आते हैं, रोहितास को राजा बनाते हैं और पति और पत्नी विमान पे बैठ करके सीधे स्वर्गधाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस तरह से मुसीबतों का सामना और अंत में भगवान की गोदी में बैठने के लिए स्थान भी प्राप्त हुआ।
क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है मगर ये सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। सत्य तकलीफ झेल सकता है लेकिन विजय अंत में सत्य की ही हुआ करती है। ये तो थी सब सूर्य वंश की कथाएं। और सूर्य वंश की कथा में थोड़ा विराम देते हैं। अब देखते हैं थोड़ी देर चंद्र वंश में किस तरह से हमारे भारत देश में, भारत देश के उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के नगर मथुरा में किस तरह से भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण का अवतार हुआ चंद्रवंश में। जिस चंद्रवंश की कथा को सुनने के बाद आदमी के जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी कन्हैया के जन्म के बारे में देखें किस तरह से भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण हमारे यहाँ आए। उससे पहले एक लाल का छोटा सा कीर्तन बोल लेते हैं, धीरे धीरे सब लोग ताली बजाते हैं।